देवभूमि की मानसी नेगी देवभूमि के लिए और भारत के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी हैं। अगर मैं इसी साल 2023 की बात करूं, अब तक वो 2 गोल्ड जीत चुकी हैं रेस वॉक में। रांची में 10 किलोमीटर और अभी तमिलनाडु में 20 किलोमीटर रेस वॉक में उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। और जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था तब भी उन्होंने यही बात रखी थी कि उनकी मदर चाहती हैं कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और यही बात उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से रखी। इस पूरे मामले को लेकर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रेखा आर्या, उनका एक फेसबुक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के प्रोग्राम पॉलिसीज को लेकर बताया है, और साथ ही साथ उन्होंने एक लिस्ट दी है कि अब तक मानसी ने जितने भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है उसमें कितना खर्च आया है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। साथ ही उन्होंने एक प्रोग्राम का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना कारगर साबित होगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर मानसी या उस जैसे एथलीट जो हैं वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमारे फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए अगर हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि कई स्टेट इस तरह कर रहा है, यानी कई स्टेट में स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मानसी मेरे साथ बेंगलुरु से जुड़ रही हैं, जो वहां तैयारियों में जुटी हुई है। बहुत धन्यवाद मानसी, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। मानसी, एक क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगा कि आपने यहां देहरादून में महाराणा प्रताप में कब ज्वाइन किया आपने? सर मैं देहरादून 2018 में आई। उससे पहले मैं गोपेश्वर में थी, और जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज छात्रावास एक्सीलेंसी विंग है वो 2019 में मैंने अक्टूबर माह में ज्वाइन किया, 4 अक्टूबर को 2019। तो वहां आपको कौन कौन, मतलब किस किस तरह की फैसिलिटीज ये डिपार्टमेंट देता है? वहां पर आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिल पाती हैं? सर जब मैं शुरुआती दौर में देहरादून आई थी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, तो मैं 1 साल बाहर रही 2018 में, और मेरा स्कूल भी पढ़ाई चल रही थी। तो GGIC रायपुर से मैंने 11th-12th की एजुकेशन की। तो वर्ष 2018 में मेरे कई सारे मेडल आए, और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए मैं देहरादून आई 2018 में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मैंने श्री अनूप बिसर के अंडर ट्रेनिंग किया। लेकिन वहाँ पे जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज वो बॉयज का हॉस्टल है, तो लड़कियां तो ऐसे अलाउ नहीं है। बस ये है कि हम मेडल दे रहे थे तो हमें ट्रेनिंग के लिए एक वही जगह है जहाँ सिंथेटिक ट्रैक है। एकमात्र स्टेडियम देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ही है जहाँ सिंथेटिक ट्रैक है। तो मैं 2018 में से ही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो उस समय जो खेल मंत्री जी थे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज गर्ल्स के लिए भी एक्सीलेंसी में रहने का प्रस्ताव रखा, और उन्होंने स्वीकार किया। और वर्ष 2019 में ट्रायल के बेस पे नेशनल मेडल विन वाले खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की छात्रावास एक्सीलेंसी में रहने का मौका मिला। तो अभी आप मुझे बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आगे क्या आप करने जा रही हैं, यानी कहाँ कहाँ आपके इवेंट हैं? सर मेरी तैयारी तो चल रही है। अभी मैं नेशनल कैंप में हूँ, और आगे भी अच्छे कंपटीशन आ रहे हैं इस साल के, तो उनके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ सर। और वो जो आपने एक पोस्ट में लिखा था कि जॉब के लिए, कि गवर्नमेंट जॉब ताकि फ्यूचर सेफ हो जाए, वो आपने मेरे इंटरव्यू में भी कहा था कि आपने अपनी मदर से प्रॉमिस किया है कि आप अपनी माता जी से तब मिलेंगी जब आपको एक जॉब मिल जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी सर मैं एक ऐसे आर्थिक घर से आती हूँ जहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। पापा की डेथ हो गई है 2016 में, वो आपके पुराने इंटरव्यू में मैं अपना परिचय दे चुकी हूँ। और मेरी माँ को मेरे से यही उम्मीद रहती है कि हर बार तू मेडल लेके आ रही है, क्या तू तेरे को नौकरी मिल रही है? अगर मेडल ला रही है तो क्या मिल रहा है तेरे को? उसको ये नहीं पता कि खेल में करियर भी बन सकता है।
बस क्योंकि गाँव में लोग इतना अवेयर नहीं है कि हाँ, सच में स्पोर्ट्स के लिए जागरूक हो। तो मेरी माँ की भी उम्मीद यही थी कि मैं सरकारी नौकरी पे रहूँ और उसकी भी देखभाल करूँ और घर की भी परिस्थिति को देखूँ। तो 1 साल हो गया मेरे को भी घर ना गए हुए, फिर भी अपने गेम ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेडल ले रही हूँ और एक यही उम्मीद है कि जॉब जल्दी मिल जाए, इसलिए मुझे जॉब ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना है। बट मानसी, जॉब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन आपके केंद्र बिंदु में आपका ये रेस वॉक होना चाहिए, बिकॉज आप एक बहुत बड़ी उम्मीद हैं, ना सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि भारत के लिए भी। इस इवेंट में आपको और कई छलांग लगानी है, बड़ी बड़ी भारत के लिए छलांग लगानी है। तो आपको अपना केंद्र बिंदु जो है, वो मछली की आग जो है, वो आपको बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इवेंट होने जा रहे हैं उन पे रखनी होगी। जी सर, वो तो मैं कर रही हूँ, ट्रेनिंग तो मैं कर रही हूँ, लेकिन सर मैं जब एक फाइनेंशियली सपोर्ट अगर मेरा अच्छा रहेगा, तो मेरे को अपनी जो मेरी मम्मी मेरे से उम्मीद लगाए बैठी है कि अ, मेरे घर के खर्चे और इधर-उधर जितने भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी माँ गाँव में अकेला कर रही है, उसको कब क्या हो जाए और मैं उसकी इस तरीके से कोई हेल्प भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास खुद जॉब ही नहीं है और पैसे भी नहीं है कि कल के दिन उसको कुछ बीमारी होगी तो उसका इलाज कौन करेगा और मेरे को इंजरी हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कल के दिन अगर मैं अभी तो मैं मेडल दे रही हूँ, मेरे खेल रही हूँ, अच्छी ट्रेनिंग कर रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मेरा अगर कुछ ऐसा कहीं इंजरी हो गई और किसी हॉस्पिटल में एडमिट मिले देखो तो उस टाइम मेरी मदद कौन करेगा और मेरे घर को कौन चलाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मानसी, देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जो मेहनत करते हैं ईश्वर उनके साथ होता है, और सारे देवभूमि के लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और मैं समझता हूं कि तुम्हें अपनी मंजिल भी ज़रूर मिलेगी, और जो जॉब के लिए तुम कह रही हो वो जॉब भी तुम्हें ज़रूर मिलेगा मानसी। इसलिए इस बारे में ज़्यादा परेशान ना होके इस वक्त तुम्हें केवल और केवल जो कंसंट्रेशन है, जो अपना ध्यान है, वो अपने इस खेल में लगाना है, क्योंकि यही खेल तुम्हें तुम्हारी पहचान दे रहा है और भविष्य में आने वाले समय में तुम्हें बड़ी पहचान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।